गाइस, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर फास्ट बिकमिंग पॉपुलर। इनफैक्ट आज के डेट में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो है जरूर दबदबा बन चुका है। रिसेंटली होंडा ने अपना एक्टिवा ई लॉन्च किया, उससे पहले टीवीएस iQube के काफी वेरिएंट्स आए रहे हैं। नाउ Vida, which is the sister concern of Hero MotoCorp, has come up with the VX2, which is a more refined electric scooter which goes head to head with the likes of Activa E and iQube। तो आज हम इस स्कूटर को बैंगलोर में चला रहे हैं। हम ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये स्कूटर चलाने में कैसा है, इसमें फीचर्स कैसे मिलते हैं और क्या ये दम रखता है Activa E और iQube जैसे स्कूटर को टक्कर देने में। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्कूटर के सभी विशेषताओं के बारे में सारे ही डिटेल्स जो हैं वो सब बताने वाला हूं। सो कीप वाचिंग एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमेशा की तरह डिजाइन एंड स्टाइलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कैसे विदा ने जो है ट्राई किया है एक वाइड अपील रखने की। सो दिस स्कूटर इज नाइदर ओवरली स्पोर्टी नॉर इट इज टू कन्वेंशनल। तो एक आपको मॉडर्न स्कूटर जरूर, एक मॉडर्न लुक जरूर मिलती है। आगे आपको एक आइस क्यूब एलईडी हेडलैम्प मिल जाती है, यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बट इसका जो एप्रन जो आप देख सकते हैं थोड़ा स्क्वायरिश है। Instead of being very sharp, it's squarish, which gives it a slightly conventional, more mass market look. एंड पीछे की तरफ अगर आप आए तो थोड़ा सा यहाँ पे डोल ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं ब्लैक और ब्लू पेंट का। और यहाँ पे आपको एक 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, टेलीमैटिक्स वगैरह मिल जाते हैं। इनफैक्ट राइडिंग मोड्स वगैरह के आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स बहुत इन्होंने स्पोर्टी दिए हैं। सो ऑल दैट लुक्स रियली गुड। एंड स्विच गियर की भी बात करें तो इट रीक्स ऑफ गुड क्वालिटी। काफी इसमें टैक्टाइल फील है स्विचेस में, दे डोंट फील फ्लिमजी एट ऑल। एंड थोड़ा सा और पीछे चलें तो आप देख सकते हैं आगे भी इन्होंने स्टोरेज की सुविधाएं दी हैं। तो यहाँ पे आप टोटल 5 लीटर का स्टोरेज कर सकते हैं। एक मोबाइल के लिए अलग पॉकेट दे दी है। यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं। बट दिस इज टाइप A नॉट टाइप C, तो नए फोन्स को शायद कनेक्ट करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो। पीछे जाए तो फुटपेक्स की बात करें तो दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। इनका जो जूम स्कूटर आता है उस पर सिमिलर सेम क्वालिटी के आपको फुटपेक्स मिलते हैं। एंड देन वी हैव प्रीटी वाइड सीट, बट अब सीट जो है दैट इज ऑन द हार्डर साइड। एर्गोनॉमिक्स की बात बाद में करेंगे। थोड़ा और आप पीछे देखें तो आपको एक बैक रेस्ट मिल जाता है, तो जो पिलियन है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। एंड रियर पे भी अगेन जो इसका पैनल है उसका थोड़ा कन्वेंशनल एक फ्लोई लुक है, बट यहाँ पे आपको काफी एक ट्रेंडी एलईडी हेडलैम्प मिल जाती है, पावर्ड बाय हीरो, बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प ही विदा का पेरेंट कंपनी है। तो दिखने में लाइक आई सेड, ऑल्दो इट लुक्स कन्वेंशनल बट स्टिल इट इज वेरी मॉडर्न। एंड clearly Vida has tried to have a mass appeal by giving it a kind of regular conventional look instead of us having a sporty approach। दोस्तों, किसी भी अगर हम स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके ध्यान में आता है वो ये कि एक फुल फेस हेलमेट इसके अंडर सीट स्टोरेज में फिट होता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, VX2 में आपको 27.2 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे मेरा फुल फेस एक हेलमेट रखा हुआ है। अब सीट तो क्लोज नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। बट अगर आप एक रेगुलर हेलमेट जो ISI मार्क वाले थोड़े सस्ते हेलमेट होते हैं वो यहाँ पे आप फिट करेंगे तो आई एम श्योर वो आ जाएगा। बट बिकॉज दिस इज अ फुल फेस ग्लोबल स्पेक हेलमेट तो वो यहाँ पे फिट तो हो गया, बट सीट नहीं क्लोज हो पा रही है, तो इट्स नॉट यूजेबल इनफ। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपार्टमेंट कुछ अनयूजुअल है। तो यहाँ पे हीरो ने इसमें आप देख सकते हैं 2 बैटरीज हैं, एंड दीज बैटरीज आर रिमूवेबल। तो आप इनको बाहर निकाल के यू कैन सिंपली टेक देम होम एंड पुट देम ऑन चार्ज, विच इज द बिगेस्ट USP ऑफ विदा स्कूटर्स। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपके अगर पार्किंग लॉट में या आपके गैरेज में चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है, या आप ऑफिस से स्कूटर को लेके गए हैं वहां आपको चार्जर नहीं मिला, तो यू कैन सिंपली कैरी दीज बैटरीज विच आर इनफैक्ट नॉट हैवी। तो आप बड़े आसानी से 1 या 2 बैटरीज में से निकाल के चार्जर ले जाके आप एक जो होम सॉकेट होता है उस पे इस बैटरी को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। एंड दैट अलोन इज अ ह्यूज USP फॉर दिस स्कूटर। बट स्टोरेज की जैसा बताया 27.2 लीटर्स, फुल फेस हेलमेट डजंट फिट। फिर बात करें सीट के कंफर्ट की तो दिस इज डेफिनेटली ऑन द हार्डर साइड। थोड़ा सा इसमें शायद सॉफ्टनेस ज़्यादा होती या कुशन ज़्यादा दिया होता हीरो ने तो काफ़ी अच्छा लगता, बिकॉज मैंने स्कूटर को अच्छी सड़कों पे चलाया, बट फिर भी छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स पे या छोटे मोटे अगर कुछ इरेगुलरिटीज आ रहे थे रोड पे उस पर भी मेरे को जो फर्मनेस है सीट की वो पता लग रही थी। सो ओवर लॉन्गर जर्नीज डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो गाइस, हीरो विदा VX2 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, गो एंड प्लस। सो दिस इज द हायर वेरिएंट विच इज द प्लस। इसमें आपको एक 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है।
एंड पावर की बात करें तो 6 किलोवाट की मैक्सिमम पावर है। एंड और मैं आपको जो इनके डेटा फिगर्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं वो बताऊं तो टॉप स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है। एंड यही नहीं, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। तो चलिए आपको राइडिंग मोड सिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले स्कूटर को ऑन करते हैं। अब आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट द स्कूटर स्टार्ट्स इन इको। अब बहुत ही इजीली यू कैन टॉगल बिटवीन द राइडिंग मोड्स फ्रॉम द स्विच गियर हेयर। एंड ऑब्वियसली आपने जैसा समझ ही लिया होगा, राइड इज फॉर योर रेगुलर राइड। इको में आप रेंज इसकी बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें रियल वर्ल्ड में आपको ये क्लेम कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है इन इको मोड। वहीं आईडीसी साइकिल में 140 किलोमीटर प्लस की इसकी रेंज है। एंड अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाएंगे तो ये 60 से 65 किलोमीटर ही चलेगा, बिकॉज यू विल बी यूजिंग द फुल पावर ऑफ द बैटरी ऑल द टाइम। एंड परफॉर्मेंस की ही बात करें तो काफी ब्रिस्क है। 0 to 40 इसका क्लेम 3.1 सेकंड्स में है एंड इट फील्स दैट क्विक। एंड यही नहीं, काफ़ी इसको चलाने में मज़ा भी आता है, स्पेशली इन द स्पोर्ट मोड। 50 से 60 की स्पीड बहुत इजीली ये अटेन कर लेता है। तो ऑल्दो 60 से 70 एंड 70 से 80 जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। इनफैक्ट 80 किलोमीटर पर आवर ही इसकी टॉप स्पीड है। तो हम इसको लगभग 75 to 77 किलोमीटर पर आवर तक ले गए। एंड फ्रैंकली 60 से जो आगे की जर्नी थी, स्पेशली 65 से 75 वाली, दैट टुक इट्स ओन स्वीट टाइम। बट फॉर अ रेगुलर सिटी राइडिंग इट डेफिनेटली हैज़ इनफ पावर। तो आप काफ़ी इजीली इसको सिटी में जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है उसके बीच से यू कैन इजीली मेक योर वे, बिकॉज दिस स्कूटर फील्स पेपी इनफ। इट हैज़ इनफ लो एंड ग्रंट बीइंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आपको कभी भी परफॉर्मेंस की एज सच कमी महसूस नहीं होने वाली है अगर आप इसको अर्बन एरियाज में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एक इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगी स्कूटर की, वो ये कि काफ़ी लाइट वेट है। सो दिस स्कूटर फील्स वेरी फ्लिकेबल। बहुत आसानी से आप इसको स्लो मूविंग ट्रैफिक के बीच में आप अपना रास्ता बना सकते हैं। इट्स वेरी फ्लिकेबल, इट फील्स वेरी एजाइल। एंड यही नहीं, हैंडलिंग की भी बात करें तो डेफिनेटली इट्स ऑन द कॉन्फिडेंट साइड, ऑन द स्पोर्टियर साइड। आप इसमें इसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी रियश्योरिंग है। कभी भी आपको अगर क्विक आपको कट्स करने हो, अपने लेन में चेंजेस करने हो, तो इट फील्स कॉन्फिडेंट इनफ। द टायर्स स्पेशली दे फील क्वाइट ग्रिपी। तो अगर आप सडन कुछ लेन में चेंजेस कर रहे हैं तो उसमें कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको ग्रिप लूज होने का आपको चांस नहीं लगेगा, बिकॉज द टायर्स दे आर क्वाइट स्टिकी। But then on the flip side, the ride quality is on the stiffer side, and what makes it worse is the hard seat. तो थोड़े से भी अगर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं छोटे मोटे, जैसे मैंने आपको बोला इसको मैंने अच्छी सड़कों पे चलाया था, उसके बावजूद भी थोड़े बहुत जो इरेगुलरिटीज़ आ रही थी, थोड़े पॉट होल्स हल्के फुल्के आ रहे थे या स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे, उसमें काफ़ी फर्म राइड थी। तो वो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको शायद थोड़ी सी असुविधा दे, स्पेशली अगर आप इसको लॉन्गर जर्नीज पे ले जा रहे हैं तो। सो दैट इज़ वेयर हीरो कैन मेक सम ट्विक्स टू मेक थिंग्स इवन बेटर। एंड मेरे जो कुछ, अगर मैं अपने कुछ खास इस स्कूटर के फीचर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा इसमें यही है कि इसमें आपको एक स्वैपेबल बैटरी की सुविधा मिल जाती है। तो आप इसकी बैटरी अपने साथ कैरी करके घर ले जा सकते हैं, वहाँ चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप इसको यहाँ पे भी कन्वेंशनल चार्जर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें आपको बैटरी स्वैपिंग की भी सुविधा मिल जाती है। तो विदा के जो इनके डेडिकेटेड स्वैपिंग स्टेशन है वहाँ पे आप स्कूटर को ले जा सकते हैं एंड ईजिली आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं। 5 मिनट से कम में आप एक पूरी फुली चार्ज नई बैटरी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, which again is a very good feature, especially in areas like Bangalore where battery swapping infrastructure is developing at a fast rate. तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी आपको मॉडर्न फील होता है। इसमें आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं, टेलीफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है। यही नहीं, काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी 4.3 इंच का TFT कलर डिस्प्ले मिलता है विद वेरी क्रिस्प ग्राफिक्स, राइडिंग मोड्स मिलते हैं। सो दीज आर माई मेन 3 हाईलाइट्स ऑफ द स्कूटर। ऑन द फ्लिप साइड, लाइक आई सेड, इसकी सीट जो है वो सॉफ्टर हो सकती थी, राइट शायद थोड़ी सी ज़्यादा प्लश हो सकती थी। बट अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आऊँ, सो इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो वो लगभग 96,000 है, which prices it very close to the TVS iQube and the Honda Activa E. And being priced at par with its competitors, definitely it makes a statement, especially because of the removable battery aspect, and also because this scooter feels a well sorted product, except for a few things like the ride quality. It feels quite reassuring to ride, it feels quite fun to ride. तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है विदा के थ्रू। एंड डेफिनेटली इनका जो प्रीडेसेसर था, जो इससे पहला वाला मॉडल था, उससे एक ये डेफिनेट अपग्रेड आया है एकदम एक राइट प्राइस पे। इनफैक्ट इफ़ यू यूज़ द बैटरी एज अ सर्विस बास मॉडल, तो इसका जो लोअर वेरिएंट है विच इज़ द विदा VX2 Go,
that can be bought for as less as 56,000 rupees, which makes it immensely good value for money. So overall this is a pretty well sorted product. अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए के आसपास के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए हैं तो डेफिनेटली आप विदा VX2 को एक काफी अच्छी लुक दे सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर बजट रिक्वायरमेंट यू कैन पिक बिटवीन द Go and the Plus model.